नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग आइडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में लाखों लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा प्रॉफिट की चांस है। पोल्ट्री फार्मिंग में आप थोड़े से निवेश से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको बस सही जानकारी और थोड़ी मेहनत की जरूरत है। इंडिया में एग्स और चिकन की डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग अब ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन रिच फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी ओल्ड नहीं होता। चाहे समय कितना भी बदल जाए, पोल्ट्री फार्मिंग हमेशा रेलेवेंट रहेगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपने परिवार की परंपरा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप फार्मर हो या जॉब करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप अपने मुख्य काम के साथ साथ भी कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि आपको आत्मनिर्भरता का भी अनुभव होगा। इस गाइड में हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपने व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। ये गाइड नए फार्मर्स के लिए स्पेशली हेल्पफुल होगी। अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं तो यह गाइड आपके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगी। इसमें आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी जो आपको एक सफल पोल्ट्री फार्मर बनने में मदद करेगी। चलो, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाओ और अपने ड्रीम्स को विंग्स दो। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करें और पोल्ट्री फार्मिंग के माध्यम से एक सफल और आत्मनिर्भर जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने से पहले आपको यह समझना होगा कि यह एक बहुत ही रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग काम हो सकता है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप की मुर्गियां पालना चाहते हैं। यह डिसीजन आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दो मेन टाइप्स हैं, लेयर और ब्रॉयलर। लेयर हेन्स को प्राइमरीली एग्स देने के लिए पाला जाता है, जबकि ब्रॉयलर चिकन्स को मीट प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। लेयर हेन्स एग्स देने के लिए पाली जाती हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी और एग क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ब्रॉयलर चिकन्स मीट के लिए पाले जाते हैं। इनकी ग्रोथ रेट और फीड एफिशिएंसी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी जरूरत और मार्केट डिमांड के हिसाब से चूज कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च करना और ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। लेयर हेन्स पालने के लिए आपको एग्स हैच करने के लिए इंक्यूबेटर चाहिए होगा। इंक्यूबेशन प्रोसेस को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। ब्रॉयलर चिकन्स जल्दी बड़े होते हैं और उन्हें स्पेशल डाइट की जरूरत होती है। इनकी डाइट में हाई प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए ताकि वे तेजी से बढ़ सकें। अपनी पसंद के हिसाब से सही ब्रीड चूज करो। सही ब्रीड चुनने से आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। अच्छी ब्रीड के चिक्स हेल्थी और प्रोडक्टिव होते हैं। इनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मुर्गियों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलर वेटरिनरी चेकअप्स और वैक्सीनेशंस बहुत जरूरी हैं। इससे डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। हाइजीन और क्लीनलीनेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट मुर्गियों की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा एनालिसिस से आप अपनी पोल्ट्री फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। इससे आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग भी बहुत जरूरी है। पोल्ट्री फार्मिंग में नए टेक्निक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखने से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अंत में कस्टमर इंटरैक्शन और सेटिस्फैक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हैप्पी कस्टमर्स आपके बिजनेस की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चिकन्स को हेल्थी और प्रोडक्टिव रखने के लिए उन्हें न्यूट्रिशियस फूड देना बहुत जरूरी है। चिकन्स के फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए। आप रेडीमेड चिकन फीड खरीद सकते हैं या फिर खुद भी घर पर फीड तैयार कर सकते हैं। घर पर फीड तैयार करने के लिए आपको कॉर्न, राइस, व्हीट, सोयाबीन, फिश मील वगैरह मिक्स करना होगा। चिकन्स को हमेशा फ्रेश और क्लीन पानी दो। गंदा पानी कई डिजीजेस का रीजन बन सकता है। ध्यान रखो कि चिकन्स को ज्यादा फूड ना दो, इससे उनकी हेल्थ खराब हो सकती है।
चिकन्स को कई तरह की डिजीजेस हो सकती है, इसलिए उनकी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रेगुलरली अपने पोल्ट्री फार्म की क्लीनिंग करो और डिसइंफेक्ट करो। चिकन्स को टाइम पर वैक्सीनेशन करवाओ, इससे उन्हें डिफरेंट डिजीजेस से बचाया जा सकता है। बीमार चिकन्स को हेल्थी चिकन से अलग रखो। अगर आपको अपनी चिकन्स में कोई डिजीज दिखे तो इमीडिएटली वेट से सलाह लो। टाइम पर ट्रीटमेंट ना करने पर डिजीज फैल सकती है और आपको लॉस हो सकता है। याद रखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। प्रॉफिट कमाना। पोल्ट्री फार्मिंग में पैसा का हिसाब किताब। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सही वित्तीय प्रबंधन से आप अपने व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सही योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस और अर्निंग्स का रिकॉर्ड रखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर खर्च और आय का सही हिसाब रखा जाए। अपने पोल्ट्री फार्म के लिए एक बजट बनाओ। यह बजट आपको यह समझने में मदद करेगा कि कहां खर्च हो रहा है और कहां से आप बचत कर सकते हैं। इसमें चिक्स की प्राइस, फीड, मेडिसिन्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और अन्य आवश्यकताओं के खर्च शामिल करो। यह आपको एक स्पष्ट तस्वीर देगा कि आपके व्यवसाय में कितना खर्च हो रहा है। और लेबर जैसे एक्सपेंसेस शामिल करो। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य श्रम खर्चों का भी ध्यान रखें। अपने प्रोडक्ट्स जैसे एग्स और चिकन सेल करने के लिए एक अच्छा मार्केट ढूंढो। एक अच्छा बाजार आपके उत्पादों की बिक्री को बढ़ा सकता है और आपको अधिक मुनाफा कमा सकता है। आप अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। इससे आप बिचौलियों को हटाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर शॉपकीपर्स को सेल कर सकते हो। यह भी एक अच्छा विकल्प है क्योंकि इससे आपके उत्पादों की बिक्री बढ़ सकती है। अपने पोल्ट्री फार्म के ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाओ। सरकार की योजनाएं आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं और आपको वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं। इन योजनाओं का सही उपयोग करके आप अपने पोल्ट्री फार्म को और भी सफल बना सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग के फायदे। एक ब्राइट फ्यूचर बनाना। पोल्ट्री फार्मिंग के कई सोशल और इकोनॉमिक फायदे हैं। ये जॉब्स क्रिएट करता है और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांग करता है। पोल्ट्री फार्मिंग से हमें एग्स और चिकन जैसे न्यूट्रिशियस फूड मिलते हैं। ये प्रोटीन का एक सस्ता सोर्स है। पोल्ट्री फार्मिंग से मिलने वाली मैन्योर खेती में यूज हो सकती है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक अच्छा अल्टरनेटिव है। इस तरह पोल्ट्री फार्मिंग न सिर्फ फार्मर्स के लिए बल्कि पूरे कंट्री के लिए फायदेमंद है। प्रॉब्लम्स से निपटना और सक्सेस पाना हर बिजनेस की तरह पोल्ट्री फार्मिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है। मार्केट में अप एंड डाउन, डिजीजेस का आउटब्रेक और वेदर की मार जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखो, डिजीज मैनेजमेंट के बारे में जानो और अपने पोल्ट्री फार्म को वेदर के हिसाब से अडेप्ट करो। याद रखो, नॉलेज ही सक्सेस की की है। पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के लिए रिसोर्सेज। पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के लिए आपको सही इंफॉर्मेशन और गाइडेंस की जरूरत होगी। कई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पोल्ट्री फार्मर्स को ट्रेनिंग, लोन और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। आप नियर बाय वेट हॉस्पिटल, कृषि विज्ञान केंद्र या नेबर्ड बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट पर भी पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। याद रखो, सही इंफॉर्मेशन और गाइडेंस से आप अपने पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। बढ़ती पॉपुलेशन और चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से एग्स और चिकन की डिमांड बढ़ती रहेगी। यह एक ऐसा बिजनेस है जो न सिर्फ आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा बल्कि कंट्री के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन देगा। तो चलो हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं और एक हेल्थी और प्रॉस्परस इंडिया बनाएं।